नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 464 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के समक्ष ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी कट्टरपंथियों की ओर से वहाँ के मंदिरों में तोड़ फोड़ का विषय रखा। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक मंदिरों को खालिस्तानी निशाना बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई शासन प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीर बताने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। यही कारण है कि किसी मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके चलते खालिस्तानी तत्वों का दुस्साहस बढ़ना स्वाभाविक है। उनका दुस्साहस केवल ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में भी बढ़ रहा है। यह भी स्पष्ट है कि इन सभी देशों में सक्रिय खालिस्तानी आपस में मिले हुए हैं। इसकी पुष्टि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंदिरों के बाहर लिखे गए एक जैसे नारों से होती है। आशा की जाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से जिस तरह यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें हमारे मन को व्यथित और चिंतित करती हैं, उसका उन पर असर होगा और वह अपने यहाँ के खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय होंगे। भारत को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इससे भी अवगत कराना चाहिए कि उनके यहाँ बेलगाम होते खालिस्तानी किस तरह भारत और विशेष रूप से पंजाब में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों को खाद पानी देने का काम विदेश में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी भी कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक भूमिका कनाडा के खालिस्तानियों की है, जो एक समय आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं। भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इस तथ्य से भी अवगत
कराना होगा कि उनके यहाँ सक्रिय खालिस्तानी कट्टरपंथियों की साठगांठ जिहादी तत्वों से है। ये मिलकर पंजाब के साथ साथ कश्मीर के वातावरण में भी जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। विडंबना यह है कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा इसकी जानबूझकर अनदेखी तो करता ही है, भारत को नीचा दिखाने वाली रिपोर्टिंग भी करता है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इसी सिलसिले में गत दिवस सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को यह कहना पड़ा कि न्यूयॉर्क टाइम्स कश्मीर को लेकर झूठ फैला रहा है। उन्होंने कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख को शरारतपूर्ण और मनगढ़ंत करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स सरीखे अखबार भारत की छवि खराब करने के अभियान में जुटे नजर आते हैं। भारत सरकार को इस अभियान की निंदा भर्त्सना करने के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहिए। इससे ही उनके भारत विरोधी रवैये की पोल खोली जा सकती है और विश्व समुदाय को यह संदेश दिया जा सकता है कि पश्चिमी देशों में भारत विरोधी अतिवादी तत्व पल रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के समक्ष ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी कट्टरपंथियों की ओर से वहां के मंदिरों में तोड़ फोड़ का विषय रखा। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक मंदिरों को खालिस्तानी निशाना बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई शासन प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीर बताने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। यही कारण है कि किसी मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके चलते खालिस्तानी तत्वों का दुस्साहस बढ़ना स्वाभाविक है। उनका दुस्साहस केवल ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में भी बढ़ रहा है। यह भी स्पष्ट है कि इन सभी देशों में सक्रिय खालिस्तानी आपस में मिले हुए हैं। इसकी पुष्टि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंदिरों के बाहर लिखे गए एक जैसे नारों से होती है। आशा की जाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से जिस तरह
यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें हमारे मन को व्यथित और चिंतित करती हैं, उसका उन पर असर होगा और वह अपने यहाँ के खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय होंगे। भारत को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इससे भी अवगत कराना चाहिए कि उनके यहाँ बेलगाम होते खालिस्तानी किस तरह भारत और विशेष रूप से पंजाब में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों को खाद पानी देने का काम विदेश में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी भी कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक भूमिका कनाडा के खालिस्तानियों की है, जो एक समय आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं। भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इस तथ्य से भी अवगत कराना होगा कि उनके यहाँ सक्रिय खालिस्तानी कट्टरपंथियों की साठगांठ जिहादी तत्वों से है। ये मिलकर पंजाब के साथ साथ कश्मीर के वातावरण में भी जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। विडंबना यह है कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा इसकी जानबूझकर अनदेखी तो करता ही है, भारत को नीचा दिखाने वाली रिपोर्टिंग भी करता है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इसी सिलसिले में गत दिवस सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को यह कहना पड़ा कि न्यूयॉर्क टाइम्स कश्मीर को लेकर झूठ फैला रहा है। उन्होंने कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख को शरारतपूर्ण और मनगढ़ंत करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स सरीखे अखबार भारत की छवि खराब करने के अभियान में जुटे नजर आते हैं। भारत सरकार को इस अभियान की निंदा भर्त्सना करने के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहिए। इससे ही उनके भारत विरोधी रवैये की पोल खोली जा सकती है और विश्व समुदाय को यह संदेश दिया जा सकता है कि पश्चिमी देशों में भारत विरोधी अतिवादी तत्व पल रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के समक्ष ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी कट्टरपंथियों की ओर से वहां के मंदिरों में तोड़ फोड़ का विषय रखा। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक मंदिरों को खालिस्तानी निशाना बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई शासन प्रशासन
ऐसे मामलों को गंभीर बताने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। यही कारण है कि किसी मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके चलते खालिस्तानी तत्वों का दुस्साहस बढ़ना स्वाभाविक है। उनका दुस्साहस केवल ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में भी बढ़ रहा है। यह भी स्पष्ट है कि इन सभी देशों में सक्रिय खालिस्तानी आपस में मिले हुए हैं। इसकी पुष्टि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंदिरों के बाहर लिखे गए एक जैसे नारों से होती है। आशा की जाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से जिस तरह यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें हमारे मन को व्यथित और चिंतित करती हैं, उसका उन पर असर होगा और वह अपने यहाँ के खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय होंगे। भारत को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इससे भी अवगत कराना चाहिए कि उनके यहाँ बेलगाम होते खालिस्तानी किस तरह भारत और विशेष रूप से पंजाब में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों को खाद पानी देने का काम विदेश में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी भी कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक भूमिका कनाडा के खालिस्तानियों की है, जो एक समय आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं। भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को इस तथ्य से भी अवगत कराना होगा कि उनके यहाँ सक्रिय खालिस्तानी कट्टरपंथियों की साठगांठ जिहादी तत्वों से है। ये मिलकर पंजाब के साथ साथ कश्मीर के वातावरण में भी जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। विडंबना यह है कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा इसकी जानबूझकर अनदेखी तो करता ही है, भारत को नीचा दिखाने वाली रिपोर्टिंग भी करता है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इसी सिलसिले में गत दिवस सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को यह कहना पड़ा कि न्यूयॉर्क टाइम्स कश्मीर को लेकर झूठ फैला रहा है। उन्होंने कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख को शरारतपूर्ण और मनगढ़ंत करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स सरीखे अखबार भारत की छवि खराब करने के अभियान में जुटे नजर आते हैं। भारत सरकार को इस अभियान की निंदा भर्त्सना करने के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहिए। इससे ही उनके भारत विरोधी रवैये की पोल खोली जा सकती है और विश्व समुदाय को यह संदेश दिया जा सकता है कि पश्चिमी देशों में भारत विरोधी अतिवादी तत्व पल रहे हैं। स्टॉप।